मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लाइव चैनल पर। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 कंप्लीट हो चुका है और इसका जो क्वेश्चन है उसका मैंने डिटेल आंसर जो है सो जारी कर दिया गया है। उसको टिक करके मैंने वीडियो बना दिया है। आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए और मिलाइए कि आपका कितना आंसर करेक्ट है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, स्कोर भी मैच कर लिया, आपको पता है आप कितना स्कोर करने वाले हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है? ऑफिशियल वर्क में सबसे पहले आपका जो है आंसर की जारी कर दिया जाएगा। आंसर की जारी करने के बाद आप उसको चैलेंज कर पाएंगे कि नहीं, आप जो आंसर की जारी किए हैं इसमें ये जो है सो गलत है, ये होना चाहिए। ऐसे आप चैलेंज कर पाएंगे जो कि सुना नहीं जाएगा आपका। उसके बावजूद भी फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट जो जारी किया जाएगा उसमें एक कट ऑफ फिक्स किया जाएगा। कट ऑफ जो है सो मिनिमम रहेगा। इसको आप जैसा बच्चों ने स्कोर किया है एग्जामिनेशन में उसके अकॉर्डिंग रहेगा। 15 नंबर भी रह सकता है, 20 नंबर भी, 25 या फिर 30 भी रह सकता है, जैसा स्कोर होगा बच्चों का उसके अनुसार। और इस कट ऑफ से नीचे जितने भी बच्चे रहेंगे उनका नाम जो है सो फाइनल लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आएगा। तो इस कट ऑफ को जो पार करेंगे उन्हीं बच्चों का नाम रहेगा और इसमें बहुत सारे बच्चों का नाम रहेगा, बहुत ज़्यादा बच्चों को रहेगा। तो आपको इसको चिंता नहीं करना है। यदि आप 15 से भी कम स्कोर किए हैं तो मे भी हो सकता है आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आ पाए और आप एडमिशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक कट ऑफ फिक्स किया जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट बनाया जाएगा और उसको सिलेक्शन लिस्ट बोला जाएगा। और सिलेक्शन लिस्ट में नंबर के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया रहेगा। जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा उसको सीरियल नंबर 1 मिलेगा और जिसका कम रहेगा उसको वैसे ही बढ़ते जाएगा नंबर, वैसे ही नीचे वो चला जाएगा। तो इस तरह से अरेंज करके एक सिलेक्शन लिस्ट बनाया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट बनाने के बाद आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तैयार किया जाएगा। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन ओपन होगा और आपको 400 रुपीज़ जो है सो पे करना होगा काउंसलिंग करने के लिए। बिना फ़ी पेमेंट के आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, 400 फ़ी पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे। अगली बार 400 था, कभी कभी 500 भी रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने लक्की हैं, 400 पे करना है या 500 पे करना है। वो डिपेंड करता है सेशन पर। हम लोग से 2021 था सेशन में 400 लिया गया था। तो 400 आपको चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज चूज करने के लिए दिया जाएगा। आप 10 कॉलेज चूज कर पाएंगे और उस कॉलेज को इसी सीरीज में चूज करना है कि मान के चलिए फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरा में आपका सीट दे दिया जाएगा, दूसरा में नहीं हुआ तो तीसरा में दे दिया जाएगा। इस तरह से 10 वो कॉलेज आपको चूज करना रहता है। तो वो कॉलेज आपको चूज करना पड़ता है और उसके बाद आपको इसमें से 10 कॉलेज जो आप चूज किए उसमें जिसमें आपके लायक सीट रहेगा उसमें आपका नाम दिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उस कॉलेज में आप जाइएगा, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका फ़ी पेमेंट का टाइम आएगा। आपको जो है ये आपको डीडी बनाना पड़ेगा। डीडी होता है बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है। इसके बारे में आप बैंक में पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। डीडी बनाना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बैंक में जाइएगा, आप चेक दीजिएगा या कैश दीजिएगा, वो आपका डीडी बना देंगे। डीडी के ही थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कैश वो लेते जल्दी से नहीं है, कहीं कहीं ले लेते हैं 200-300 रुपये का ये घूस ले करके वो आपसे कैश ले लेंगे, लेकिन जनरली कहीं नहीं लेता है। तो सेफ़ होगा कि आप डीडी बना लीजिएगा। तो आपको डीडी बना करके फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपको रोल नंबर मिल जाएगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा बता दूं कि जो कॉलेज का सिलेक्शन आपको दिया जाता है वो रैंक के आधार पर होता है। मान के चलिए कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर दिया है और वहाँ पर आपका रैंक बहुत ख़राब है और आपने गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट नंबर में जो है सो गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लिया है और उस कॉलेज में कोई भी टॉपर लोग अप्लाई किया ही नहीं है, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि वहाँ पर टॉपर्स लोग आपसे जिनका ज़्यादा रैंक है उन्होंने अप्लाई किया है तो पहले उनका सिलेक्शन होगा, उसके बाद सीट बचेगा, वो भी आपका कैटेगरी में, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर बार जो है सो 100 सीट रहता है हर कॉलेज में, तो 100 बच्चों का वहाँ पर नामांकन के लिए लिस्ट भेजा जाता है और उसमें से मुश्किल से 30 से 40 बच्चे ही नामांकन करवाते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पैनिक नहीं होना कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हमको गवर्नमेंट कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया गया, मेरा नहीं हुआ तो सेकंड में भी नहीं होगा। नहीं, फिर से अप्लाई कीजिएगा, फिर से काउंसलिंग कीजिएगा और फर्स्ट में गवर्नमेंट डालिएगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका हो जाएगा। ये थोड़ा सा भी अच्छा रैंक रहेगा, वो जैसे ही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता है उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप किसके लिए एलिजिबल रहेंगे, कितना से कितना रैंक रहेगा, सारा डिटेल आपको शेयर करूंगा। अभी यहाँ पर बस बता दे रहा हूँ एक रफ डायग्राम कि इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इस तरह से सिलेक्शन होता है। और काउंसलिंग का बात रहा तो फर्स्ट काउंसलिंग होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है और फिफ्थ काउंसलिंग भी होता है जिसमें ओपन एडमिशन होता है। ओपन एडमिशन का क्या मतलब है, आपको काउंसलिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बस जाइएगा किसी भी कॉलेज में जहाँ सीट खाली है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए और एडमिशन हो जाएगा। आपको कोई भी रैंक वगैरह का ज़रूरत नहीं है, बस आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका नामांकन हो जाएगा, और या फिर सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम है तभी एडमिशन आपका हो पाएगा। तो ये ओपन काउंसलिंग होता है, इसमें रैंक वगैरह नहीं देखा जाता, बस आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये पैनिक नहीं होना है फर्स्ट में कि मेरा हमको नहीं मिला ये कॉलेज तो अब हमको मिलेगा ही नहीं। पैनिक में आप जल्दी जल्दी एडमिशन ले लिए, मैंने भी यह मिस्टेक किया था, अदरवाइज़ मेरा भी गवर्नमेंट कॉलेज में होने का बहुत ज़्यादा चांस था, ये मैंने मिस्टेक कर दिया। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। इसके अलावा भी और गाइडेंस करेंगे, आपको बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी और जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।